हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने एलपीपी किया था। लास्ट 2 वीडियोस में हमने सीखा था कि एलपीपी फॉर्मेशन कैसे करते हैं और अगर हमारे पास इनइक्वालिटीज़ गिवन है तो उसको ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ वी हैव अ प्रॉब्लम। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था, वी हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ एलपीपी प्रॉब्लम्स। उसमें से एक है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में वी विल डू फूड प्रॉब्लम्स एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम। तो आज हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा अलग है फूड प्रॉब्लम, और जब आप मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम करोगे तो यू विल सी कि कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ है उनके बीच में, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन बहुत अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझाती हूँ कि इसे कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले ये हमेशा याद रखना, ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है। मान लो कोई 2 सप्लायर है। लेट्स सपोज कोई पेट्रोल पंप है जहाँ से ना बहुत सारा पेट्रोल क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है पेट्रोल पंप पे। तो कुछ सप्लायर्स होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनको वो अमाउंट जो भी चीज़ है जिनको चाहिए। तो इस केस में हमारे पास सप्लायर होंगे और कंज्यूमर्स होंगे। तो सप्लायर क्या करेगा, कुछ अमाउंट देगा, कंज्यूमर्स की कुछ नीड होगी कि हमें इतना इतना अमाउंट चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ना आपको इसमें डायग्राम बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर आप बनाने में मतलब सक्षम हो तो इट विल बी मोर इजी। तो स्टार्ट करते हैं। एन ऑयल कंपनी हैज़ 2 डिपो ए एंड बी विद कैपेसिटी 7,000 लीटर एंड 4,000 लीटर। मतलब 2 डिपो है ए और बी जिनके पास कैपेसिटी कितनी, ए की 7,000 है, बी की 4,000 है। द कंपनी इज टू सप्लाई ऑयल, मतलब इन दोनों को ए एंड बी डिपो को सप्लाई करना है 3 पेट्रोल पंप पे, डी ई और एफ पे, जिनकी रिक्वायरमेंट क्या है 4,500 लीटर्स, 3,000 एंड 3,500 लीटर्स। मतलब डी की 45, ई की 3,000 एंड देन 3,500 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद जो डिस्टेंस गिवन है, तो देखो ये हमेशा ना 2 चीज़ें गिवन होगी, एक तो सप्लाई और नीड गिवन होगी, और एक या तो कई बार डिस्टेंस गिवन होगा या फिर कई बार ऑब्वियसली डिस्टेंस ही होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिपो एंड द पेट्रोल पंप। कि मान लो कोई डिपो है तो डिपो को कुछ भी अमाउंट पहुंचाने में डी को पहुंचाने में कुछ ना कुछ कॉस्ट जाएगा। सिमिलरली जब ए ई को सप्लाई करेगा तो ये ए भी कुछ ना कुछ कॉस्ट लेगा। सिमिलरली एफ का भी कोई ना कोई कॉस्ट लगेगा सामान को पहुंचाने में। तो वही देगा, द डिस्टेंस बिटवीन द डिपो एंड द पेट्रोल पंप इज गिवन इन दिस टेबल। मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए इज 7 किलोमीटर, डी टू बी इज 3 किलोमीटर। सिमिलरली ई से ए का 6, ई का बी से 4। ठीक है, ये आपको डिपो गिवन है। नाउ यहाँ पे कुछ दे रखा है अज्यूमिंग, तो ये सारी चीज़ें मैं बाद में आऊँगी। तो सबसे पहले ना हम ये वाला डायग्राम ड्रॉ करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स एंड सप्लाई का ड्रॉ करते हैं। तो देखो मैं हमेशा क्या करती हूँ, सबसे पहले यहाँ पे वो लिखती हूँ जो सप्लाई करने वाला है। तो ए क्या करेगा सप्लाई, वी कैन सी ए के पास 7,000 लीटर है और बी के पास 4,000 लीटर है, और इन दोनों को मिलके क्या करना है, सप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ए बनाऊँगी, एक सर्कल बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं बी बनाऊँगी एंड अगेन सर्कल सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूँगी 7,000 लीटर और यहाँ पे है 4,000 लीटर। नाउ किस किस को 3 पेट्रोल पंप से, डी ई और एफ। तो यहाँ पे हम डी, यहाँ पे ई और यहाँ पे हम एफ डोनेट कर देते। तो ये रहा डी, दिस इज ई एंड दिस इज एफ। तो डी हमारे पास क्या है, डी की रिक्वायरमेंट कितनी है, डी की रिक्वायरमेंट है 4,500। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सप्लायर है, ये भी सप्लायर है, और ये कौन से जिनको रिक्वायरमेंट चाहिए। ई की है 3,000 लीटर, 3,000 लीटर, और एफ की है 3,500 लीटर। ओके क्लियर। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये सप्लाई करेगा और डी को पेट्रोल चाहिए। तो जब डी को पेट्रोल चाहिए तो डी कुछ अमाउंट ए से भी ले सकता है और कुछ बी से भी ले सकता है, क्योंकि देखो इन दोनों का कॉस्ट भी तो देना है। तो डी वहाँ से लेगा ना जहाँ से कॉस्ट कम पड़ेगा, जिसकी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की कम होगी, वहाँ से वो क्या करेगा, अपना जो भी पेट्रोल है वो लेगा। तो स्टार्ट ऐसे करते हैं। लेट्स सपोज वी विल टेक 2 वेरिएबल ओनली। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ नोटिस करो, टोटल डिमांड कितनी है, 7 + 4। टोटल जो सप्लाई कितना करेंगे, 7 + 4 11,000। और इनका देखो, इनकी रिक्वायरमेंट को ऐड करो, इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा हमारा 8,000। ठीक है, 8,000 और 3,000 11,000। तो मीन्स जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड केस है। नाउ वी विल टेक ओनली 2 वेरिएबल एक्स एंड वाई। ठीक है, कैसे, सबसे पहले अज्यूम कर लेते ए डी जो है ए से कितना ले रहा है,
x ले रहा है, d कितना ले रहा है, x ले रहा है। तो मुझे बताओ जब d ने a से x ले लिया तब इसको कितने और की ज़रूरत है। x आप ऐसे अज्यूम करो कि मान लो d ने a से 1000 लीटर ले लिया, d ने a से 1000 लीटर ले लिया, तो वो b से कितना लेना चाहेगा, आप ये बताओ। b से 1000 ऑलरेडी ले चुका है और 4500 चाहिए उसे, तो कितना ले लेगा, 3500 और। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर x a से x लिया है तो b से कितना लेगा वो, 4500 माइनस x। देखो जितनी रिक्वायरमेंट है उतने में से क्या करो, x ले चुका है तो उतना उसे b से चाहिए होगा। सिमिलरली a e को कितना दे रहा है, x ले रहा है, मतलब और वी कैन से e a से कितना ले रहा है, y लीटर ले रहा है। इसको टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है, 3000। y ऑलरेडी ले चुका है तो वो b से कितना लेगा, b से लेगा 3000 माइनस y। ठीक है, हमेशा याद रखना दो के लिए तो हम x एंड y लेंगे, लेकिन तीसरा, अब यहाँ ऐसे अज्यूम करो a के पास 7000 था, इसने इसको 2000 दे दिया, इसको 3000 दे दिया। अब a के पास कितना बचा, 2 और 3 5, मतलब इसके पास 2000 बचा। तो a f को ऐसे रैंडम अमाउंट तो नहीं दे पाएगा ना, a f को कितना दे पाएगा, जितना इसके पास बचा है। तो कितना बचा है इसके पास, 2000। तो आप ऐसे समझो, वो मैंने अब नंबर से समझा, x इसको दे चुका है, y इसको दे चुका है, तो इसके पास कितना बचा, हाउ मेनी लीटर्स पेट्रोल लेफ्ट, तो 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। तो जितना बचा होगा उतना ही तो वो एफ को देगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे, लेफ्ट अमाउंट, तो 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, ये अमाउंट इसके पास लेफ्ट था इसलिए उसने एफ को दिया। नाउ अब एफ को देखो, यहाँ पे बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो यहाँ से समझो, डी ने जब ए से एक्स लिया तो बी से कितना लिया, जितना अमाउंट उसको चाहिए था माइनस एक्स। ई ने भी वाई से ए से वाई लिया था तो बी से कितना लिया, जितना अमाउंट उसको चाहिए था उसमें से माइनस वाई। इन अ सेम वे एफ कितना लेगा, कितना अमाउंट उसको चाहिए, 3500 अमाउंट उसको चाहिए, लेकिन वो ऑलरेडी ए से कितना ले चुका है, ही हैज़ टेकन दिस अमाउंट। तो माइनस 7000 माइनस एक्स माइनस वाई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसी चीज़ को हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ, जो मैंने यहाँ आपको एक्सप्लेन किया वही चीज़ मैंने अब लिख दी। ये देखो लिखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपको भी पता चले कि आपने कोई मिस्टेक ना की हो। जैसे ए ने डी को एक सप्लाई किया, ए ने वाई लीटर सप्लाई किया ई को। अब ए के पास नाउ ओनली 7000 माइनस एक्स लीटर्स पेट्रोल लेफ्ट टू ए के पास कितना बचा, 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, हेंस ए विल सप्लाई 7000 माइनस एक्स माइनस वाई लीटर्स टू एफ। ठीक है, नाउ इन अ सेम वे अब यहाँ देखो, एज डिपो डीज रिक्वायरमेंट इज 4500 बट इट रिसीव्स एक्स फ्रॉम ए, सो इसका मतलब बी से वो कितना रिसीव करेगा, 4500 माइनस एक्स लीटर्स फ्रॉम बी। एंड सिमिलरली ई कितना रिसीव करेगा, 3000 माइनस वाई, एफ कितना रिसीव करेगा, 3500 माइनस 700 माइनस एक्स माइनस वाई रिसीव करेगा। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे समझाया वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है। नाउ टेल मी वन थिंग, ए जब डी को कोई भी लीटर अमाउंट देगा, जितना भी लीटर अमाउंट देगा, तो मुझे बताओ क्या वो कभी भी नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। या तो वो देगा ही नहीं या कुछ ना कुछ अमाउंट देगा, तो ये वाला अमाउंट भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन अ सेम वे ए जब ई को वाई देगा तो ये अमाउंट क्या होगा, या तो 0 होगा या तो देगा ही नहीं या वरना कुछ ना कुछ अमाउंट देगा। तो इन अ सेम वे क्या सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो आपने लिखी है क्या ऑल आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले हम इस चीज़ को लिख लेते हैं। चलो इस इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। सिमिलरली y की वैल्यू, y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 7000 माइनस x माइनस y शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इन अ सेम वे 4500 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 3000 minus y must be greater than equal to 0 and the last is this one minus 3500 plus x plus y greater than equal to 0। अब इसे प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, दिस विल बी x ग्रेटर देन 0 एंड y ग्रेटर देन 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर भेज दो y इधर भेज दो, तो इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई ये इधर जा चुका है लेस देन 7000 से। देखो ये इधर जाएगा तो x और y की साइड क्या है, छोटा साइड। इन सेम वे x को इधर भेज दो, x लेस देन 4500 एंड इन सेम वे y को इधर भेज दो, y लेस देन 3000
एंड द लास्ट x प्लस वाई यही रहने दो क्योंकि इनके आगे प्लस का साइन है, इस -35 को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा x प्लस वाई ग्रेटर देन 0 3500। तो यू कैन सी हमारे पास सारी इक्वेशंस बन गई। अच्छा मुझे सोच के बताओ ये कौन सी इक्वेशन है, ठीक है आप सोचो जब तक, आगे मूव करते हैं। नाउ ये तो हमने क्या बनाई इनइक्वालिटी, लेकिन क्या अभी तक हमारा z फॉर्म हुआ है नहीं, तो अब हमें क्या बनाना है z बनाना है। z इज़ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये जो आपको टेबल गिवन थी इसी से आपको क्या बनाना है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बनानी है। नाउ अब इसे रीड कर दे, अज्यूमिंग दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर की जो कॉस्ट होगी वो क्या है ₹1 पर लीटर, मीन्स 1 रुपये 1 लीटर का, ठीक है। हाउ शुड द डिलीवरी बी स्केड्यूल्ड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, मीन्स ए बी को कितना कितना ट्रांसपोर्टेशन मतलब कितना कितना पेट्रोल देना चाहिए सो दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज। अब हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे इसी डायग्राम में ये जो डिस्टेंस और रुपी गिवन है, ठीक है वो लिख लेते हैं। तो जैसे इन्होंने देखा है कि डी से ए का डिस्टेंस जो है 7 किलोमीटर है, तो ये रहा ए और ये डी, तो हम यहाँ लिख देते हैं 7 किलोमीटर। सिमिलरली डी से बी का है कितने किलोमीटर दे रखा है इन्होंने 3, डी से बी का, तो ये रहा डी से बी विच इज़ 3 किलोमीटर। सिमिलर ई टू ए 6 किलोमीटर और हमारा ई से बी का है 4 किलोमीटर, ठीक है। नाउ ए से एफ और ए का है 3 किलोमीटर, तो यहाँ लिख दिया 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर। एंड देखो एफ से बी का कितना है 2 किलोमीटर। अच्छा ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, कॉस्ट इसका ये मतलब है 1 किलोमीटर है तो 1 लीटर का खर्चा कितना होगा 1 रुपये, तो अगर 7 किलोमीटर है तो 1 लीटर का खर्चा कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, लेकिन ए कितना लीटर दे रहा है टोटल x, तो कितना कॉस्ट हो जाएगा x इंटू 7, ठीक है। यहाँ पे ना दो चीज़ें, एक पहले आप ये देख लो 1 किलोमीटर का 1 रुपये दे रहा है 1 लीटर के लिए, तो 7 किलोमीटर के लिए कितना देगा 7 रुपये देगा 1 लीटर के लिए, बट ए ने डी को कितना लीटर्स दिया है टोटल x, तो जो ओवरऑल कॉस्ट हो जाएगी टोटल कॉस्ट हो जाएगी 7 इंटू एक्स। इन अ सेम वे 4500 माइनस एक्स इंटू 3, तो आपको क्या करना है जितने भी लीटर्स ए को प्रोवाइड कर रहा है इंटू जितना भी उनके बीच में क्या है किलोमीटर गिवन है। तो अगर मैं निकालना चाहती हूँ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो कैसे निकालेंगे, सिंपली सबसे पहले 7 इंटू कर देंगे, 7 इंटू एक्स प्लस फिर 6 इंटू वाई, फिर 3 इंटू 7000 माइनस एक्स माइनस वाई, प्लस अब 3 इंटू 4500 माइनस एक्स, देन 4 इंटू 3000 माइनस वाई, एंड द लास्ट इज 2 इंटू कितना लीटर हम प्रोवाइड कर रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। अब देखो जब इसे सॉल्व करोगे तो एक तरीका तो ये सॉल्व करने का, आपको जितनी बार एक्स दिख रहा है जहाँ से एक्स के टर्म्स आ सकती है उनको एक साथ लिख लो। जैसे देखो सबसे पहले आपको यहाँ 7x दिख रहा है, फिर देखो कहाँ से x आएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा -3x। सिमिलरली यहाँ से आएगा -3x, यहाँ से x की टर्म कोई नहीं आने वाली, यहाँ से एक टर्म x की टर्म क्या आ जाएगी 2x। सिमिलरली y देखो 6y यहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ से आ जाएगा -3y, फिर यहाँ से y की कोई टर्म नहीं आएगी, यहाँ से आ जाएगी -4y और यहाँ से आ जाएगा +2y। इन आर सेम वे कांस्टेंट देख लेते हैं, कांस्टेंट एक तो यहाँ से आएगा 21,000, फिर आएगा यहाँ से 3 इंटू 40 तो ये आ जाएगा आपके पास 13500, फिर उसके बाद यहाँ से आएगा +12,000 प्लस और फिर यहाँ से देखो लास्ट -7500 ना सॉरी 7000 आएगा ना 7000, ठीक है। बस अब इस सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, तो ये आ गया आपके पास 3x प्लस वाई प्लस 39500, तो ये जो कॉस्ट है इसको हम नाम देंगे z। तो अब मैं लास्ट में ना फाइनली इस पूरे सिनेरियो को जो भी आया उसको पूरा एलपी फॉर्म में लिख लेती हूँ। नाउ कॉस्ट को हम हमेशा क्या चाहते हैं मिनिमम, तो हम लिखेंगे मिनिमम जैसे क्वेश्चन हमेशा गिवन होता है z,
3x plus y plus 39500 subject to the constraints, subject to the constraints। और कौन कौन सी इक्वेशन, देखो यहाँ पे हमारी इक्वेशन आई थी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये हमारे पास आया था x प्लस वाई लेस देन 7000, फिर x लेस देन 4500 एंड देन y लेस देन 3500 एंड लास्ट x प्लस वाई ग्रेटर देन 3500। अब हमें क्या करना है, इस पूरे एक्सप्रेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना है। देखो अभी तक जो मैंने लास्ट वीडियोस था उसमें डायरेक्ट रफली ड्रॉ कर दिया था, बट इस प्रॉपर क्वेश्चन के लिए वी विल ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ, क्योंकि देखो बहुत सारी इक्वेशंस है। अब कौन सी लाइन कब कट करेगी, कहाँ कट करेगी, तो रफली डायग्राम में इट्स पॉसिबल कि हम गलत डायग्राम ड्रॉ कर दें। सो लेट्स ड्रॉ इट ऑन द ग्राफ पेपर। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, हम जो बनाते हैं, ये तो देखो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो भी आंसर होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स और वाई ले लो, एक बार एक्स ले लिया, एक ले लिया वाई, हम एक बार ज़ीरो लेते हैं। अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो लोगे तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 7000, अगर वाई ज़ीरो लोगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7000। इसका ग्राफ एक्स इक्वल टू 4500 का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है, ये हमें ड्रॉ करना है वाई इक्वल्स टू 3500। इसका मैं डायरेक्ट समझाती हूँ कैसे ग्राफ प्लॉट करते हैं। एंड द लास्ट दिस, इसका ग्राफ जब ड्रॉ करेंगे तो एक बार x और y, x की वैल्यू 0 ले लो तो y की वैल्यू आ जाएगी 3500, एंड अगर y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3500। ठीक है, एक काम करते हैं, ओरिजिन टेस्टिंग भी अभी कर लेते हैं ताकि हम ग्राफ पे डायरेक्ट सारी चीज़ें प्लॉट कर दें। ओरिजिन टेस्टिंग, ओरिजिन टेस्ट कहाँ पे करेंगे, एट 0 0 करके चेक करें। सबसे पहले ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट शो कर रहा है, यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन 7000, इसके लिए चेक कर दें तो x की वैल्यू 0, y 0 पुट करो तो 0 इज लेस देन 7000, सो दिस इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है x लेस देन 4500, किस पे चेक कर रहे हैं, 0 0 पे। अब देखो यहाँ पे y नहीं है तो कोई बात नहीं, y नहीं है तो लेकिन x तो है, तो जस्ट x की वैल्यू पुट करो तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 लेस देन 4500, तो ये भी क्या है, ट्रू। नाउ नेक्स्ट इज y लेस देन 3500, इसमें भी देखो x नहीं है बट कोई बात नहीं, y तो है तो जस्ट 0 पुट कर दे तो 0 लेस देन 3500, येस दिस इज ऑल्सो ट्रू। एंड द लास्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई ग्रेटर देन 3500, पुट करते 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 3500, मतलब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3500 विच इज फॉल्स। ठीक है, नाउ लेट्स पुट ऑल दीज इक्वेशंस इन इक्वेशंस ऑन द ग्राफ। तो ये मैंने ग्राफ पे ऑलरेडी लाइन ड्रॉ कर लिया है, और देखो जो हमारे आंसर्स आ रहे हैं वो 7000, 3500 ये, और या फिर 4500 या 3500 है, ये है। इसलिए मैंने जो गैप्स लिया है वो कितने का गैप्स लिया है, 1000, 2000, 3000, इस 1000 का गैप लिया और 1000 से स्टार्ट किया। ठीक है, यहाँ पे आप किंग ड्रॉ करोगे क्योंकि वी कैन से यहाँ नहीं, इसमें किंग ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन है x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 7000। तो यहाँ देखो अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 7000, तो y की वैल्यू 7000, ये रहा पॉइंट। अब x 0 है और सॉरी y 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 7000, तो ये रहा आपका पॉइंट, ये रहा 7000। क्या समझाया था, इन दोनों लाइन को ज्वाइन करो एंड एट द सेम टाइम आप क्या करोगे, इक्वेशन लिख दोगे ताकि कंफ्यूजन ना रहे। और यहाँ तो ऑलरेडी 4-5 इक्वेशंस हैं। और ये एरो ड्रॉ करना भूलना मत, क्या, क्योंकि हो सकता है आपके मार्क्स भी कट जाए। x प्लस वाई 7000, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, नाउ इसके लिए मैं ये भी देख लेती हूँ क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। किस पे चेक किया हमने, 0 0 पे, तो ये देखो यहाँ होता है हमारा 0,0 एंड फॉर दिस लाइन आंसर इज कमिंग ट्रू। तो जब आंसर ट्रू होता है तो इस लाइन से आप पॉइंट के टुवर्ड क्या करते हो, मूव करते हो। तो ये इसका स्मॉल लाइन्स मैंने बनाए, छोटी लाइन्स बनाई है बिल्कुल, सॉरी एरोस, तो ये मैंने एरो ड्रॉ कर लिया। नाउ लेट्स ड्रॉ द अनदर लाइन। देखो x इक्वल टू, ये रहा कहाँ ले, x इक्वल टू 4500। अगर हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चे इसका डायग्राम ड्रॉ करना भूल गए हो, तो देखो जब भी आपको ड्रॉ, तो पता है क्या करते हैं फर्स्ट इंस्टेंट में बच्चे, x के लिए 4500 आएगी समवेयर, ये सिर्फ ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं, बट दिस इज रॉन्ग। जब भी लाइन ड्रॉ करना हो, देखो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट है, हमें क्या ड्रॉ करना है, लाइन ड्रॉ करना है। तो जब भी लाइन ड्रॉ करना होता है तो आप x की वैल्यू पहले लोकेट करो और फिर उसके बाद आप पूरी की पूरी सीधी लाइन क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। तो ये जो लाइन है, दिस होल लाइन इज रिप्रेजेंटिंग x इक्वल्स टू 4500। सिमिलरली
y इक्वल्स टू 3500, तो क्या करेंगे, पहले y लोकेट करेंगे, 3500 यहाँ होगा एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू 3500 क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। तो दिस इज y इक्वल्स टू 3500। ठीक, चलिए काम करते हैं, लोकेट भी कर दे, एरोज भी लोकेट कर देते हैं। फॉर दिस लाइन x इक्वल टू 4500, आंसर इज कमिंग ट्रू। तो पहले पॉइंट लोकेट करते विच इज 0 0। इस लाइन के लिए ट्रू है तो एरोज किस साइड आएंगे, इस साइड मूव करेंगे। तो ये हमने एरोज बना दिया फॉर दिस लाइन। नाउ y लेस देन 3500, तो ये रही y की लाइन और क्या आंसर आ रहा है, ट्रू आ रहा है। और इस पॉइंट के लिए तो एरो किस साइड आएगा, नीचे, डाउनवर्ड। ओके, नाउ लास्ट लाइन बची हुई है। लास्ट लाइन इज x प्लस वाई 3500। x की वैल्यू 0 तो y 35, तो y 35 कहाँ पर होगा, ये रहा y 35। और अगर y 0 है तो x की वैल्यू 35 विल बी हियर। हाँ यस, तो अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये रहा लाइन, ठीक है। ये किसकी इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3500। नाउ इसके लिए क्या आया था हमारा आंसर, आंसर वॉज फॉल्स। ठीक है, फॉल्स होता है मतलब वी मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट। ये रहा। ना अब एक ऐसा रीजन ढूंढना है जहाँ पे सारे के सारे एरोज क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। तो अब खुद सोचो, ये वाला नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे एरो नीचे है, ये नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे एरो ऊपर है, ये वाला नहीं हो सकता बिकॉज एरो नीचे है। तो अगर आप ध्यान दोगे तो आपका जो कॉमन रीजन बनेगा वो ये बनेगा। दिस इज द कॉमन रीजन। ओके, नाउ अब जल्दी से कॉर्नर पॉइंट्स लोकेट कर देते हैं। दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट, ये पॉइंट है हमारे पास, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। ठीक है, जिसमें से आप बहुत सारे पॉइंट्स तो यू ऑलरेडी नो, तो जो हमें पता ना उसे रेड पेन से लिख देती हूँ ताकि क्लियर विजिबल हो। देखो हमारे पास एक ये वाला पॉइंट है, देखो ये लाइन क्या जा रही है 4500, तो ये लाइन तो ये वाला पॉइंट हो गया 4500, 0। ये वाला पॉइंट था 3500, 0। इसलिए कहा जाता है जब भी आप लाइन ड्रॉ करो और कोई भी पॉइंट हो उसको लोकेट ज़रूर क्या करो, क्योंकि जैसे आप आगे मूव कर जाते हो उसके बाद पीछे का भूल जाते हैं हम कि वो पॉइंट था कौन। इसलिए जो काम है उसी वक्त क्या करो। उसके बाद ये वाला पॉइंट था 3500। नाउ वी हैव टू फाइंड हाउ मेनी पॉइंट्स। हमें निकालना है एक तो ये वाला पॉइंट और हमें निकालना है ये वाला पॉइंट। ये निकालना बहुत आसान है, पूछो कैसे, क्योंकि देखो क्या ये वाला जो लाइन है वो इस सीधी लाइन पे आ रहा है और हमें पता है कि जब x इक्वल्स टू 4500 है तो इट मीन्स इस लाइन पे आप कहीं भी मूव करोगे तो आपकी x की वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है 4500। तो ये तो मुझे पता चल गया 4500 होगा, लेकिन अब हाउ वुड आई नो ये पॉइंट क्या होगा। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से देख के यहाँ देख के ऐसे कुछ भी लिख देते हैं। देखो ऐसे मत क्या करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे आपकी एक छोटी सी गलती ना फिर पूरा क्वेश्चन आपको 0 या 2 या 3 नंबर मिलेंगे आउट ऑफ 5। ठीक है, तो थोड़ा मैथ्स कर लिया करो, कैलकुलेशन कर लिया करो। तो यहाँ देखो इस पे 4500, नाउ आई वांट टू फाइंड y। तो y पे देखो ये पॉइंट किन दो लाइन से कट रहा है, एक तो ये वाली लाइन से कट रहा है और दूसरा ये वाली लाइन से कट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये इक्वेशन क्या है आपकी, देखो इक्वेशन है x प्लस वाई 7000। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 4500, तो यहाँ पे 4500 पुट कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3500, सॉरी 35 नहीं 2500। ओके क्लियर। अभी मैं सॉल्व करके भी दिखा दूंगी, अभी मैं सिर्फ डायग्राम से समझा रही हूँ। नाउ इन अ सेम वे ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये पॉइंट निकालना है तो कैन यू सी दिस पॉइंट ऑन दिस लाइन। ठीक है, तो y की वैल्यू हमेशा इस पर क्या रहने वाली है 3500 रहने वाली है, तो y की वैल्यू तो हमेशा 3500 रहने वाली है। नाउ वी हैव टू फाइंड x। अब ये देखो ये वाला पॉइंट कौन से लाइन पे आ रहा है, दिस पॉइंट इज अगेन ऑन द सेम लाइन विच इज x प्लस वाई 3500। गाइस एक छोटी सी गलती हो गई, वो मैंने अभी रियलाइज़ किया कि ये y, क्योंकि जब मैंने सॉल्व किया था तो 3000 था बट अभी 3500 आ रहा है। ये यहाँ पे 3000 था बट आई डोंट नो दोबारा लिखते वक्त ये 3000 3500 कब बन गया। तो ये इट शुड बी 3000 ओनली, यहाँ भी 3000, यहाँ भी 3000। ठीक है, तो ये पूरा ग्राफ तो नहीं बट हाँ ये वाली जो लाइन हमने लोकेट की है ना, ये दिस इज़ रॉन्ग। तो ये वाला जो पॉइंट होगा ना वो यहाँ से जाएगा, ये ऐसे जाएगा। प्लीज़ इग्नोर दिस लाइन, इग्नोर करना। तो इसके जो लोकेटेड ये कैंसिल हो चुका है हमारा,
तो अब जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे ना वो तो ये होंगे, ये बाकी सब तो सही निकाला, और एक इस बार हमारे एक कॉर्नर पॉइंट ये आ जाएगा। आई एम रियली सॉरी, पता नहीं वो छोटी सी मिस्टेक कैसे हो गई। चलो अब ये तो पॉइंट निकाल लिया, अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। तो ये वाला पॉइंट y इक्वल्स टू 3000 है। तो अगर मैं ये वाला पॉइंट निकालती हूँ तो मैं इस पॉइंट को लोकेट करूँगी, 3000 लिख देती हूँ मैं इसे, 3000। और अगेन ये वाला जो पॉइंट है वो किस पे आ रहा है, इस वाली लाइन पे आ रहा है। तो अगर y की वैल्यू 3000 है, ये रहा, y की वैल्यू 3000 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4000। तो ये वाला पॉइंट पे मिल गया। ये अज्यूम कर लेना, मैंने एरो डाल दिया कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दिस पॉइंट। अब हमें ये वाला पॉइंट निकालना, ये वाला पॉइंट निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो अगेन दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन, तो y तो मेरा फिक्स्ड है, क्या रहने वाला है, 3000 ही रहने वाला है। ठीक है, नाउ मुझे ये वाला पॉइंट निकालना। तो अब ये देखो ये लाइन कौन से लाइन पर है, क्या इस लाइन से कट हो रहा है। तो अगर y की वैल्यू 3000 पुट करोगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 500। ठीक है, तो वी गॉट ऑल द पॉइंट्स। इसे प्लीज़ कट कर देते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर, इसको नेम कर देते हैं, दिस इज़ A, दिस इज़ B, दिस इज़ C, दिस इज़ D और दिस इज़ E। ठीक है, और मान लो अगर आपको ये ऐसे निकालने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको एक पॉइंट निकालना सिखा देती हूँ, जो हमने लास्ट वीडियोज़ में सीखा था कि हाउ टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट, वो निकालना सिखा देती हूँ। जैसे कि मान लो मुझे निकालना है ये बी वाला पॉइंट। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं बी पॉइंट किस किस लाइन से कट हो रहा है। बी पॉइंट एक तो हमारी इस वाले लाइन x प्लस वाई 7000, और एक हमारा कट हो रहा है y इक्वल्स टू 3000। 4 पॉइंट बी कौन कौन सी लाइन इन्वॉल्व है, एक तो x प्लस वाई 7000 एंड y इक्वल्स टू 3000। तो देखो साफ साफ दिख रहा है, y की वैल्यू इसमें 3000 पुट करो तो ये हो जाएगा 7000 माइनस 3000 विच इज़ 4000। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया। इन अ सेम वे यू कैन फाइंड ऑल द पॉइंट्स। तो पहले मैं रीजन लिख देती हूँ। फिजिबल रीजन कौन कौन सा है, फिजिबल रीजन इज A B C D E। ठीक है, A B C D E और फिर दोबारा लिख दो A बिकॉज इट इज क्लोज्ड। ठीक है, नाउ यू हैव टू फाइंड Z। अब Z कैसे फाइंड करेंगे, तो उससे पहले हम क्या कर देते हैं, पॉइंट्स एंड Z लिख देते हैं और सारे पॉइंट को यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो मैं लिख देती हूँ एक बार। नाउ वी हैव टू फाइंड Z और ऑल दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले x की वैल्यू, और वेट इन सारे पॉइंट्स पे निकालने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इन पे निकाल लेते हैं, ज़्यादा आसान होते हैं। इसमें y की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 इंटू 4500 प्लस 39500। इन अ सेम वे ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 3500 प्लस 39500। अब इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 13500 प्लस 39500, और इसे करोगे तो आ जाएगा 00 3 5 से 15 105 प्लस 39500। सॉल्व करो तो यू विल गेट, ये सारे पॉइंट्स मैंने निकाल दिए। अब हमें क्योंकि क्या निकालना था, मिनिमम निकालना था। तो मिनिमम इन सब में जो सबसे छोटी वैल्यू है वो क्या है, 44000। तो 44000 मिनिमम कब है, जब हम x की वैल्यू क्या है 500 और y की वैल्यू क्या है 3000। आंसर यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि हमें एट द एंड ये बताना था व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट। फिर उसके बाद हमें ये बताना था कि जो डिपो है वो x और y, a और b, हमें ये बताना था कि a DEF या b DEF को कितना कितना सप्लाई करे, हमें ये भी बताना है। तो आंसर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, हमने फाइंड किया मिनिमम कॉस्ट। तो मिनिमम कॉस्ट तो निकल गया, मिनिमम कॉस्ट विच इज़ इक्वल टू 44,000 रुपीज़। ठीक है, व्हेन कब, जब x की वैल्यू क्या है 500 और y की वैल्यू क्या है 3000। और देखो हमारे x और y तो इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि यू कैन सी x और y निकल जाएगा, उसके बाद आप ये भी टर्म निकाल लोगे, ये भी निकल जाएगा, सारे निकल जाएगा। तो अब बस आपको x और y यहाँ पे पुट करना है। तो देखो a जो है वो d को कितना दे रहा है, x दे रहा है, और x की वैल्यू कितनी थी, ए डी को कितना पे कर रहे हैं, सॉरी कितना सप्लाई कर रहे हैं x, और x की वैल्यू कितनी थी 500। ठीक है, सिमिलरली ए ई को कितना पे कर कितना दे रहा है y, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3000। सिमिलरली ए एफ को कितना दे रहा था ये 7000
माइनस एक्स माइनस वाई, तो जस्ट यहाँ पे पुट कर दो, ये कितना आएगा, एक्स और वाई 35 हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा 3500, सॉरी 3500, ठीक है। इन अ सेम वे बी देखो, बी डी को पहले यहाँ लिख देते हैं डी, फिर लिख देते हैं ई और फिर लिख देते हैं एफ। डी को कितना पे कर रहे हैं, 4500 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एक्स की वैल्यू आई है 500, तो ये हो जाएगा 4000, ठीक है। सिमिलरली ई को कितना पे कर रहा है, 3000 माइनस वाई, 3000 माइनस वाई, और वाई की वैल्यू कितनी है, 3000 मतलब 0, मतलब बी ई को कुछ दे ही नहीं रहा। सिमिलरली बी डी एफ को कितना दे रहा था, 3500 माइनस 3500 प्लस एक्स प्लस वाई, अगर आप एक्स प्लस वाई पुट करोगे तो 3500 हो जाएगा, 3500 0, सो वी कैन से बी ई और एफ को कुछ भी सप्लाई नहीं करेगा, डी को पूरा का पूरा 4000 सप्लाई करेगा, एंड इन अ सेम वे। तो दिस इज द सप्लाइंग गिवन बाय ए एंड बी डी ई एफ को, सो दैट जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। इसी सेम तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर है 25, सॉरी एग्जाम्पल है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के ऊपर ही है, तो उसको सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को मैं थोड़ा जल्दी करूँगी क्योंकि जो भी बेसिक था वो मैंने इस क्वेश्चन में समझा दिया है। Okay, let's read this example number 25 again. There are two factories located at one place P and another at Q. दो factory P and Q. इस location से a certain commodities to be delivered to 3 depot A, B and C. जो weekly requirement है किसकी, A की 5 है, B की 5 है और C की कितनी 4 है. And while the production of P and Q are 8 and 6 units. A, B, C की क्या दे रखी है, रिक्वायरमेंट दे रखी है, और रिक्वायरमेंट 554 गिवन है, और पी और क्यू कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो टोटल इन्होंने दे रखा है 8 and 6। तो पहले आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर दें। तो यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे जो सप्लाई करेगा, आई ऑलवेज जस्ट ऐसे बना लिया करो, यहाँ पे पी यहाँ पे क्यू, फिर उसके बाद जो जिनकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेते बी एंड सी। पी के द प्रोडक्शन ऑफ पी एंड क्यू आर 8 and 6, तो यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6, आई एम नॉट राइटिंग यूनिट, ठीक है। ए की रिक्वायरमेंट कितनी है 5, बी की कितनी है 5 और सी की कितनी है 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। तो जैसे हमने क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन में सबसे पहले एक्स एंड वाई देखो, पी ए को कितना दे रहा है, एक्स यूनिट सप्लाई कर रहा है, एक्स दे रहा है, और अगर ए ने पी से एक्स ले लिया, लेट्स सपोज एक ले लिया, मान लो पी ने ए को 2 यूनिट दिया है, तो अब ए क्यू से कितना लेगा, जबकि पी को टोटल कितना चाहिए 5 चाहिए, तो अगर इसके पास 2 ऑलरेडी आ चुका है तो सी क्यू से वो कितना लेगा, सिर्फ 3 लेगा। तो कैसे निकाला, जो आ चुका है उसमें से क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो सब यहाँ से जब वो क्यू को देने की टर्न होगी तो ए को कितना देगा, क्योंकि ए की रिक्वायरमेंट टोटल 5 है तो वो लेगा सिर्फ 5 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स वो ऑलरेडी ए से ले चुका है। इन अ सेम वे पी बी को वाई दे रहा है, तो ये जब क्यू से कितना लेगा, क्यू से कहेगा सिर्फ 5 माइनस वाई दो मुझे। एंड सिमिलरली जब पी, अब देखो पी ने एक्स और वाई तो दे दिया, अब इसके पास कितना बचा है, इसके पास टोटल अमाउंट बचा है 8 माइनस एक्स माइनस वाई। तो ये जब क्यू को सी को देना होगा तो सी कहेगा मेरे पास 4 चाहिए टोटल, और मैं ऑलरेडी कितना ले चुका हूँ, मैं ले चुका हूँ 8 माइनस एक्स माइनस वाई, विच इज -4 प्लस एक्स प्लस वाई, ये रहा, ठीक है। फिर जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, अब वो इंग्लिश वाली स्टेटमेंट लिख दोगे, यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब बताओ क्या एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली वाई की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 एंड इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 8 माइनस एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड इन अ सेम वे 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 5 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एंड द लास्ट -4 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और प्लीज इट्स important to write that P is supplying A. How many unit? X unit means P supplies X unit to A and P supplies Y unit to B. That implies P supply how many 8 minus X minus Y unit to C. ये लिखना ज़रूरी होता है तो आप ज़रूर मेंशन करना, ठीक है। इन अ सेम वे आप Q का लिख दोगे, Q सप्लाई कितना करे, Q सप्लाईज 5 माइनस एक्स यूनिट
सप्लाई होगा, ठीक है। एंड Q सप्लाई 5 और 2A, ठीक है। Q B को कितना सप्लाई कर रहा है, 5 माइनस वाई यूनिट, एंड Q C को कितना सप्लाई कर रहे हैं, -4 प्लस एक्स प्लस वाई यूनिट, ठीक है। ये तो हमने क्या निकाल दिया, ये सारी इक्वेशंस निकाल दी। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। देखो यहाँ पे गिवन है द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लास्ट क्वेश्चन में ना यूनिट गिवन, किलोमीटर गिवन था, यहाँ पे डायरेक्टली कॉस्ट दे रखा है कि जब PA को यूनिट दे रहे थे, एक यूनिट को भेजने का जो खर्चा है 1 यूनिट का, वो है 160 रुपीज़, और PA को टोटल यूनिट कितना भेज रहा है, X भेज रहा है। एक को भेजने के लिए 160 रुपये, X को भेजने के लिए कितना हो जाएंगे, 160 इंटू X। सिमिलरली P जब B को एक यूनिट भेज रहा है तो 100, तो जब Y यूनिट भेजेगा टोटल तो कितना हो जाएगा, Y इंटू 100। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा ₹160, यहाँ पे Y, P जब B को भेज रहा है तो 100, P जब C को भेज रहा है तो ये 150, Q जब A को भेज रहा है तो 100, Q B को 120 एंड दिस इज 100, ठीक है। तो जस्ट अब कॉस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा x इंटू 160 प्लस 100 इंटू वाई प्लस 150 इंटू 8 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 100 इंटू 5 माइनस एक्स प्लस 120 इंटू 5 माइनस वाई प्लस 100 इंटू -4 प्लस एक्स प्लस वाई। और जैसे लास्ट क्वेश्चन में समझाया था, वहाँ पे देख लो 160x, x कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा 150x, फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस 100x, प्लस नहीं सॉरी माइनस, यहाँ से x नहीं आएगा, यहाँ से आएगा प्लस 100x। इन अ सेम वे हमारे पास यहाँ 100y है, y कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो -150y, फिर 100 कहाँ से आएगा, -120y, फिर 100 आएगा प्लस 100y। इन अ सेम वे कॉन्स्टेंट्स देख लेते। कॉन्स्टेंट एक तो हमारे पास ये हो जाएगा 150 इंटू 8 विच इज़ 1200, फिर यहाँ से आएगा प्लस 500, फिर यहाँ आएगा 125 इंटू ये आ जाएगा आपके पास प्लस 600, ठीक है, एंड देन -400। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट 10x माइनस 70y प्लस 1900, ठीक है। अब इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। देखो यहाँ से ये मैंने लिख दिया सब्जेक्ट मिनिमम z और सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं। देखो -x है -y, इसको उस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा, x प्लस वाई लेस देन 0। फिर हमारे पास x को इधर भेज दो ताकि पॉजिटिव हो जाए, x लेस देन 5, y को भेज दो यहाँ से तो y लेस देन 5, और यहाँ इस बार x और y यहीं दो बिकॉज दोनों के आगे प्लस का साइन है। 4 को इस बार भेज दो, x प्लस वाई यहाँ ग्रेटर देन 4। वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इट्स जस्ट कि नोटेशन अच्छा लगता है देखने में। नाउ वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ कर 8 आएगा। जब इसे ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो इसके लिए ग्राफ क्या बनेगा, x और y, ये हो जाएगा 8 0 0 8। इसका ग्राफ हम क्या ड्रॉ करेंगे, x इक्वल टू 5, इसके लिए ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू 5, ठीक है। इसके लिए ड्रॉ करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ये क्या बनेगा 4x और y 0 4 4 0, ठीक है। मैं इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देती हूँ। नाउ लेट्स ड्रॉ। देखो सबसे पहले मैं ड्रॉ करती हूँ x प्लस वाई 8, तो यहाँ क्या है, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू 0। ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे एक बार x 0 कर दो, ठीक है, तो y की वैल्यू 8 आ जाएगी, ठीक है। तो इसे लोकेट करते हैं, x 0 y 8, तो ये वाला पॉइंट, y 0 x 8, तो ये वाला पॉइंट। इसको ज्वाइन कर देते हैं, लेट्स ज्वाइन। और जैसे ज्वाइन करेंगे राइट डाउन द पॉइंट्स ऑल्सो। तो ये वाला पॉइंट आ गया मेरे पास 8, 0, दिस पॉइंट इज 0, 8 और इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल टू 8। नाउ नेक्स्ट इज x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 कैसे सिखाए, पहले लोकेट कर दो x इक्वल टू 5 हियर एंड ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है x इक्वल टू 5। सिमिलरली नेक्स्ट इज y इक्वल टू 5। तो y इक्वल टू 5 के लिए क्या करेंगे, पहले y इक्वल टू 5 ये रहा एंड देन ड्रॉ द लाइन। तो ये होगी हमारे पास, इस बार गलती नहीं होगी, y इक्वल टू 5 एंड द लास्ट पॉइंट इज, लास्ट लाइन इज x प्लस वाई 4। मीन्स अगर y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 4, x 0 तो y की वैल्यू
4, ये रहा पॉइंट, ठीक है। तो ये हमारी लाइन बन गई, ठीक है। अब हर एक पॉइंट के लिए हमें क्या करनी है, टेस्टिंग करनी है। तो टेस्टिंग मैं कर देती हूँ 0 0 पे, मैं यहीं पे कर देती हूँ, बट वी डो नॉट हैव, जस्ट वेट। इसकी ओरिजिन टेस्टिंग करते हैं हम 0 0 पे। तो देखो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो जो भी सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मूव करेगा। इस पे चेक करते हैं 0 0 मतलब 0 इज लेस देन 8 विच इज ट्रू, 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू, y की वैल्यू भी 0 लेस देन 5 विच इज ट्रू, 0 प्लस 0 विच इज 0 ग्रेटर देन 4 विच इज फॉल्स। वैसे एक पैटर्न तो समझ आ ही गया होगा कि एक ना एक तो फॉल्स होता ही है, सो तभी तो एक बाउंडेड रीजन बनेगा, ठीक है। नाउ लेट्स लोकेट द पॉइंट। ये जो लाइन थी वो हमारी थी x प्लस वाई इक्वल टू 4। ये जो पॉइंट था दिस इज 4,0, दिस इज 0,4। हमने कहाँ चेक किया, वी हैव चेक ऑन 0,0। 0,0 के लिए सिर्फ x प्लस वाई इक्वल टू 4 वाली जो लाइन है वो ये रही, x प्लस वाई इक्वल, इसके लिए फॉल्स है, बाकी सबके लिए ट्रू है। तो मैं पहले एक बार इसे ड्रॉ कर देती हूँ, देन बाकी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 विच इज दिस लाइन, ये रहा पॉइंट, ये रही लाइन, फॉल्स है तो वी विल मूव अवे फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है। नाउ ये वाला पॉइंट बाकी सबके लिए ट्रू है, तो हर सब क्या आ जाएंगे, टुवर्ड द पॉइंट आ जाएंगे। ये पॉइंट टुवर्ड द पॉइंट, ये भी टुवर्ड द पॉइंट, एंड द लास्ट लाइन दिस टुवर्ड द पॉइंट। अब बस वो रीजन ढूंढ लेते हैं जहाँ सारे के सारे लाई करेंगे, तो वो ये वाला रीजन होगा, बस दिस रीजन, ठीक है। अब इसके पॉइंट्स कौन कौन से, एक तो ये है दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस एंड लास्ट दिस, और ये भी। इसके अब ढूंढ लेते हैं कौन कौन से। ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 4,0, ये बताओ क्या होगा। देखो x इक्वल टू 5, सेम लॉजिक जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है, 5 है तो इस पूरे लाइन पे x की वैल्यू 5 होने वाली, तो ये वाला पॉइंट हो गया 5,0। जब ये करेंगे तो x की वैल्यू 5, अब y निकालना है, तो ये देखो ये पॉइंट इस लाइन से आ रहा है, तो y की वैल्यू 5 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पुट करते, इसका ही मतलब हर जगह y की वैल्यू क्या होने वाली है, 5 होने वाली है, तो यहाँ हो गया 5। और ये कौन सी दूसरी लाइन से जा रहे हैं, ये बाकी x प्लस 5 8 से, तो y की वैल्यू 5 है तो x की वैल्यू 3। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,5, और ये तो ऑलरेडी गिवन है 0,4। तो हमारे पॉइंट्स है A, B, C, D, E और ये लास्ट में F, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को लिख देते हैं। मैंने पॉइंट्स सारे लिख दिए और यहाँ पे z की वैल्यू भी फाइंड कर दी है, ठीक है। आपको क्या करना है, बस x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करना और यू हैव टू फाइंड दिस पॉइंट्स। ये मैंने ऑलरेडी फाइंड कर दिया है। नाउ हमें क्योंकि निकालना था मिनिमम, तो बस आप ये चेक करो इसमें मिनिमम कौन से वैल्यू, तो वी कैन सी मिनिमम वैल्यू इज दिस पॉइंट 1550। सो मिनिमम z, मिनिमम कॉस्ट, और वी कैन से मिनिमम कॉस्ट क्या होगा जब z की वैल्यू क्या है 1550। ये कब है, जब आप x की वैल्यू क्या है 0 और y की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है। तो अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास, p था, देखो p ने a को कितना दिया था, p ने a को दिया था x, ठीक है, और x की वैल्यू क्या आई है 0। p ने b को दिया था y और y की वैल्यू कितनी है 5। p ने c को दिया था 8 माइनस x माइनस वाई, जस्ट पुट द वैल्यू, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, तो ये आ गया 3। इन अ सेम वे q ने कितना दिया था, a को दिया था 5 माइनस x, तो 5 माइनस x मतलब 5 माइनस 0 विच इज 5। a ने b को q ने b को कितना दिया था 5 माइनस y, तो y की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 माइनस 5 0। सिर्फ फिर क्यू ने सी को कितना दिया था -4 प्लस एक्स प्लस वाई, पुट कर दो, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 5, तो कितना आ गया 1। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है कि पी ए को 0 यूनिट देगा, पी बी को 5 और सी को 3, क्यू कितना देगा 5, 0 और 1 यूनिट, सो दैट जो कॉस्ट होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। तो दिस इज़ अबाउट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये 2 क्वेश्चंस ML अग्रवाल में गिवन है। अगर मुझे कोई और क्वेश्चन मिलता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से रिलेटेड तो आई डिस्कस इन अनदर वीडियो। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।